चलिए जयपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सीकेएस अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अस्पताल की ओर से इलाज के नाम पर जबरन रुपए वसूलने का आरोप है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अलावा इलाज के नाम पर वसूले 1,60,000 रुपए, जबकि योजना में अस्पताल ने मरीज के इलाज के नाम पर 1,03,000 का बिल उठाया। योजना के दस्तावेज लेकर सीकेएस अस्पताल ने बिल उठाए। सीकर के रामगढ़ निवासी मरीज भंवर सिंह को हार्ट में दर्द के चलते भर्ती कराया गया था। सीकेएस अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया। अस्पताल की जांच में डॉक्टर ने 2 ब्लॉकेज बताया। इलाज के लिए पहले 40,000 और डिस्चार्ज के समय 1,20,000 रुपए लिए। डिस्चार्ज के बाद योजना में लाभ का परिजनों को 1,03,000 के इलाज का मैसेज मिला। सरकार की ओर से प्राप्त मैसेज के बाद परिजनों ने वीकेआई थाने में एफआईआर दर्ज कराई। सीकेएस अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगे हैं, जबरन रुपए वसूलने के आरोप लगे हैं। इलाज के नाम पर 1,60,000 रुपए लिए गए। योजना के दस्तावेज पर भी सवाल उठाए गए हैं, उसको लेकर भी तो अस्पताल प्रबंधन दोनों तरफ से फायदा उठा रहा है। पीड़ित परिजनों ने वीकेआई थाने में परिवाद दर्ज कराया है। चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनका ट्रीटमेंट किया गया, पीड़ित है महिपाल। महिपाल जी, स्वागत है आपका सच में धड़क में। महिपाल जी, क्या है पूरा मामला, थोड़ा विस्तार से बताएं, क्योंकि जिस तरीके से आपने भी हमके जिक्र किया कि भाई 1,60,000 का बिल आपके हाथ पे थमा दिया गया, आपसे एक्स्ट्रा पैसे वसूले गए। जी मैडम, इसके अंदर ये हुआ कि मैं नाना जी को हार्ट के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम अचानक हुई थी जी। उसके बाद उनको चूरू यहाँ पर लेकर आए थे प्राथमिक उपचार के लिए। जी। यहाँ पर उनका मतलब डॉक्टर ने बोला कि यहाँ पर उनके हार्ट का अटैक आया है, तो एक दिन उनको एडमिट रखा, फिर उनको जयपुर रेफर कर दिया था सीकेएस हॉस्पिटल के अंदर। वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने बोला कि इनकी 3 रिपोर्ट होगी, जिनके अंदर उनके 70,000 रुपीज आपको देने होंगे। फिर हमने बोला कि इनका जो एडमिशन है वो आप मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंदर कर दी। तो उन्होंने बोला कि 27,000 रुपीज तो उसके अंदर आपके कम हो जाएंगे, 43,000 रुपीज आपको देने होंगे, 3,000 का हम डिस्काउंट देते होंगे, 40,000 रुपीज आपको देने होंगे, तो वो भी रुपए देने होंगे आपको कैश के अंदर। तो हमने बोला ठीक है, हम कैश के अंदर दे देंगे, लेकिन हमें बिल तो मिलेगा। तो उन्होंने बोला नहीं, आपको बिल, अगर आपको बिल लेना है तो आपको 70,000 रुपीज पूरे देने पड़ेंगे। तो मैंने बोला कि अगर हमें बिल नहीं दे रहे, मतलब जो हम 27,000 रुपीज का जो सरकारी योजना का हम फायदा उठा रहे हैं, तो हम उसके अंदर हमको ऐसा धोखाधड़ी तो कर नहीं रहे कि हमें बिल आप नहीं दे रहे। उसके अंदर मतलब हमें बिल तो चाहिए। तो वो सारी चीजों का मैंने वीडियो बनाया था, वो मैंने आपको प्रेजेंट कर दिया है। और इसके अंदर सारा जो भी ये लेन देन की बात थी, हॉस्पिटल वाले जो स्टाफ कर रहा था वो कैश काउंटर की वजह एक गैलरी के अंदर छुट्टी कर रहे थे। जी। महिपाल जी, अब तक कितने आपसे रुपए लिए गए हैं? अब तक हमसे रुपए ले लिए गए 1,20,000 प्लस 40,000 एंड मेडिसिन के अलग से। जी। तो आपको जो बिल थमाया गया था वो कम का था, लेकिन उससे ज्यादा आपसे पैसे लिए गए। आपको कोई रसीद दी गई है, या फिर वो जो डॉक्टर कौन था जिसने पैसों की डिमांड की थी आपसे? मैडम, इसके अंदर ये था कि रिपोर्ट की उन्होंने अलग से फाइल बनाई थी जी। जो जांच होनी थी, उसके अलग से फाइल बनाई थी। उससे उन्होंने 70,000 मांगे थे, 27,000 प्लस 3,000 कम होने के बाद 40,000 हमने उनको दे दिए थे कैश। उसके बाद उन्होंने एक अलग से फाइल बनाई, उसके अंदर उन्होंने बोला इलाज जो ऑपरेशन होगा वो इसके अंदर होगा, तो ये वाला जो होगा ये योजना के अंदर कवर नहीं होगा। तो मैंने रीजन पूछा क्यों नहीं होगा, तो उन्होंने बोला आपने एक बार योजना का फायदा उठा लिया है तो 2 हफ्ते का वेटिंग पीरियड होता है, तो उसके अंदर आप वापस यूज नहीं ले सकते।
जी। तो मैंने उनको बोला कि आपको हमें बताना चाहिए था कि हम योजना का फायदा या तो उसमें ले सकते हैं या इसमें ले सकते हैं। आपने हमसे कंसेंट नहीं दी, आपने सीधा उसके अंदर किया। तो अगर पता होता तो हम ऑपरेशन वाले टाइम उस योजना का फायदा उठाते, तो हमें ज्यादा उसका बेनिफिट मिलता। तो उसके अंदर उन्होंने हमें अंधेरे के अंदर रखा, हमें बताया नहीं पूरी बात। और फिर क्या हुआ कि 1,20,000 उन्होंने मांगे, 50,000 हमने एडवांस उनको दे दिए थे ऑपरेशन से पहले, और 70,000 रुपीज डिस्चार्ज के टाइम हमने उनको दे दिए। जैसे ही मतलब ऑपरेशन वाला दिन आया, उस दिन क्या हुआ कि हमारे पास मैसेज आता है कि हॉस्पिटल वालों ने हमारे नाम पर 1,03,000 रुपए सरकार से योजना के ले दिए, जबकि हमें बताया गया कि 27,000 रुपीज की पास हुए हैं, वही आपसे कम होंगी। तो वो जो 1,03,000 रुपए केवल जांच वाली फाइल के अंदर उन्होंने उठाए हैं, तो उनका क्या पता कि उन्होंने बाद में भी कुछ उठाया हो। जी, चलिए फिलहाल तो देखिए महिपाल जी, आपकी तरफ से परिवार दर्ज करा दिया गया है और इसको लेकर भी पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। शुक्रिया आपका महिपाल जी, हमसे बातचीत करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए।